नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.2 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF के नेतृत्व में इन्वेस्टर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन देखी जा रही है, जो हाल ही में लॉन्च किया गया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जो इन्वेस्टर्स को अंडरलाइंग एसेट को भौतिक रूप से खरीदे बिना इस हाईली वॉलेटाइल एसेट क्लास में निवेश की अनुमति देता है। इन्वेस्टर फ्रेंजी ने देखा कि हाल ही में लॉन्च किए गए स्पॉट बिटकॉइन ETF ग्रेस्केल के GBTC को छोड़कर अब माइक्रो स्ट्रैटेजी की तुलना में अधिक बिटकॉइन रखते हैं, जिसकी वजह से मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की कीमत 11 जनवरी को स्पॉट ETF का ट्रेड शुरू होने के अगले दिन से पहली बार $45,000 के स्तर को पार कर गई है और एनालिस्ट के फोरकास्ट के अनुसार शॉर्ट टर्म में $48,000 को पार करने के लिए तैयार है और ये हाल ही में 1.4% बढ़कर $45,312 पर पहुंच गया। जबकि बिटकॉइन को लोकप्रियता हासिल करते हुए देखा गया था, दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम को डंकन अपग्रेड की तारीख के रूप में कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। बहुप्रचारित प्रोटो डैंक शार्डिंग की घोषणा की गई थी। 13 मार्च वह तारीख है जब ब्लॉकचेन कॉस्ट इफेक्टिव लेयर 2 नेटवर्क में मूव हो जाएगा। ETH ने हाल ही में 0.4% की गिरावट के साथ $2,425 पर ट्रेड किया। ब्रॉडर ऑल्ट कॉइन मार्केट ने भी ओवरसोल्ड लेवल से वापसी के संकेत दिखाए। सोलाना के सोल और कार्डानो के ADA में बढ़त हुई। सोल मार्केट कैप के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा टोकन सोलाना नेटवर्क में 5 घंटे की रुकावट का सामना करने पर कीमत में गिरावट को मिटाते हुए $100 के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.40% बढ़कर $1.72 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 13% बढ़कर $57.7 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $4.4 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $54 बिलियन हैं, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 7.7% और 93.7% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 51.7% है, जो दिन के मुकाबले 0.42% अधिक है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 1.3% बढ़कर 57,860 हो गया। इस बीच US लॉ मेकर्स ने ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट DEPT बॉक्स के खिलाफ एक मुकदमे में सबूतों को गलत तरीके से पेश करने के लिए SEC यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अध्यक्ष गैरी गैंसलर की आलोचना की है। दूसरी ओर JP मॉर्गन के सर्वे में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने की योजना बनाने वाले कम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के साथ VDA इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टिंग इनसाइट का पता चला। 61% रिस्पोंडेंट्स को उम्मीद है कि अगले 3 सालों में AI और मशीन लर्निंग ट्रेडिंग के भविष्य को आकार देंगे। लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म लीडो के अनुसार इथेरियम स्टेकिंग सर्कुलेटिंग सप्लाई के 25% तक पहुंच गई है। प्लेटफॉर्म का दावा है कि 30 मिलियन से अधिक ETH स्टेक किए गए हैं, जिसमें लीडो 31.5% शेयर के साथ मार्केट लीडर है। वर्तमान इथेरियम कीमतों पर स्टेक की गई कुल राशि का मूल्य लगभग $73 बिलियन है। नेटवर्क को सुरक्षित रखने वाले 940,563 वैलिडेटर्स हैं। पिछले 2 हफ्तों में स्टेकिंग फ्लो में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नैनसन ने 30 मिलियन ETH हिस्सेदारी की भी सूचना दी, जो कि टोटल 120 मिलियन ETH सप्लाई का 25% प्रतिनिधित्व करता है। लंबित निकासी में 176,686 ETH के साथ कुल का 0.6% से भी कम प्रतिनिधित्व करते हुए अनस्टेकिंग लगभग कम हो गए हैं। अंडरलाइंग एसेट के लिए कमजोर मूल्य कार्रवाई के बावजूद इथेरियम हिस्सेदारी की कहानी और गति लगातार मजबूत हो रही है। DeFi प्रोजेक्ट फ्रैक्स फाइनेंस ने अपना इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क फ्रैक्सटेल जारी किया है। स्पेसिफिक पार्टनर ऐप्स के लिए आज एक रिस्ट्रिक्टेड मेननेट सक्रिय किया गया। फ्रैक्सटेल OP स्टैक का उपयोग करके विकसित इथेरियम कंपैटिबल ऑप्टिमिस्टिक रोलअप के रूप में कार्य करता है। ये कॉइनबेस समर्थित बेस के साथ ऑप्टिमिज्म के सुपरचेन इकोसिस्टम का हिस्सा होगा। फ्रैक्सटेल वर्तमान में लॉन्च पार्टनर्स तक ही सीमित है, जिसमें कि सेफ, चेनलिंक ऑरेकल्स और एक्सेलर और लेयर 0 ब्रिजेस जैसे डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स शामिल हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जनरल यूजर्स चेन तक पहुंच सकेंगे। नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पर फोकस्ड एक डैप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। फ्रैक्स डिसेंट्रलाइज्ड फ्रैक्स स्टेबलकॉइन और फ्रैक्स ईथर का क्रिएटर है, जो $1 बिलियन से अधिक के टोटल वैल्यू लॉक्ड की मेजबानी करता है।
ये प्रोजेक्ट फ्रैग शेयर्स टोकन के माध्यम से संचालित होता है। 6 मार्च को वोट एस्कोर्ट फ्रैग शेयर्स टोकन्स होल्डर्स के लिए एक एयर ड्रॉप स्नैपशॉट लिया जाएगा, जिन्हें के फ्रैक्सटल पॉइंट्स दिए जाएंगे। टीम ने ये स्पष्ट नहीं किया कि क्या पॉइंट्स को एक अलग टोकन द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। बाइनेंस ने पिक्सल को अपने लॉन्च पूल पर 46th प्रोजेक्ट के रूप में सूचीबद्ध किया है, जो रॉनिन नेटवर्क पर निर्मित एक सोशल वेब3 गेम है। लॉन्च यूजर्स को 10 दिनों में पिक्सल टोकन प्राप्त करने के लिए अपने BNB और FTUSD को अलग अलग पूल में स्टेक करने की अनुमति देता है। पिक्सल का रिसर्जेंस कई महीनों के ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकल गया, सिर्फ 5 घंटों में 315% की बढ़त के साथ। 5 फरवरी को बाइनेंस ने रॉनिन की लिस्टिंग की घोषणा की, जो एक EVM ब्लॉकचेन है जो प्लेयर ओन्ड इकोनॉमीज के साथ गेम बनाने वाले डेवलपर्स के लिए डिजाइन किया गया है। रॉनिन की लिस्टिंग ने लिस्टिंग के पहले दिन 35% की बढ़त हासिल की। रॉनिन और पिक्सल के आसपास की रीसेंट एक्टिविटीज गेमफाई इकोसिस्टम में रुचि की वापसी को दर्शाती है। बाइनेंस रॉनिन या BTC, रॉनिन या USDT, रॉनिन या FTUSD और रॉनिन या TRY पेयर्स की ट्रेडिंग को एक्टिवेट करेगा और अपने प्लेटफॉर्म पर रॉनिन को डिपॉजिट करने में सक्षम भी करेगा। विड्रॉल 6 फरवरी को सक्रिय हो जाएगी। दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने UAE में पहले Web3 ब्लॉकचेन एनेबल्ड टैक्सी प्लेटफॉर्म ड्राइव को लाइसेंस दिया है। ड्राइव एक डिसेंट्रलाइज्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है जो ड्राइवर्स और राइडर्स के लिए ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और कॉस्ट इफेक्टिव पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करता है। ड्राइव लोकल फ्रेंचाइजी पार्टनर AASA पैसेंजर मोबिलिटी सर्विसेज LLC के साथ पार्टनरशिप में उबर, लिफ्ट और करीम जैसी टैक्सी 2.0 कंपनीज को पार्टनर करने के लिए तैयार है। इन कंपनियों ने हाई कमीशन रेट्स और कंट्रोलिंग कस्टमर प्राइसेस के कारण ड्राइवर्स के बेनिफिट्स और अर्निंग्स को कम कर दिया है। ड्राइव एक इनोवेटिव, ट्रांसपेरेंट, फेयर सॉल्यूशन प्रदान करता है जो कि ड्राइवर्स और राइडर्स दोनों को सशक्त बनाता है। जीरो कमीशन फी स्ट्रक्चर की पेशकश करता है, जिससे कि ड्राइवर्स को अधिक आय अर्जित करने और राइडर्स को सेविंग्स देने की अनुमति मिलती है। हैशग्राफ एसोसिएशन और सऊदी अरब का निवेश मंत्रालय रियाद में डीप टेक वेंचर स्टूडियो लॉन्च करने के लिए साझेदारी कर रहे हैं। स्विस बेस्ड हैशग्राफ एसोसिएशन $50 मिलियन कमिट करेगा और 5 वर्षों में स्टूडियो के बजट को $250 मिलियन तक बढ़ाने के लिए को-इन्वेस्टर्स की तलाश करेगा। स्टूडियो 5 वर्षों में 500 से अधिक कंपनियों को समर्थन देगा, जिसकी शुरुआत पहले वर्ष में 100 से होगी। निवेश मंत्रालय सरकारी हितधारकों को लाइसेंस, कंप्लायंसेस और कनेक्शन की सुविधा प्रदान करेगा। योग्य पार्टिसिपेंट्स को स्टार्टअप के लिए $250,000 तक और एंटरप्राइजेस के लिए $500,000 तक का वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राप्त होगा। अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूसेज को एक्सप्लोर करने के लिए अबू धाबी हेल्थ डेटा सर्विसेज और MSD-GCC के साथ MOU साइन कर लिया है। इस एग्रीमेंट को अबू धाबी के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंडर सेक्रेटरी हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर नोरा AI कैथी, MSD-GCC के मैनेजिंग डायरेक्टर अशरफ मल्लक और ADHDS के एक्टिंग CEO करीम शाहीन ने साइन किया था, जो इन तीनों एंटिटीज को ब्लॉकचेन पोटेंशियल को असेस करने और अबू धाबी के हेल्थ केयर इकोसिस्टम को मजबूत करने के विजन का समर्थन करने में मदद मिलेगी। MSD-GCC इस कोलैबोरेशन में थॉट लीडरशिप और वेरियस एप्लीकेशन एरियाज और मार्केट्स में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ अपने एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस को लेवरेज करके एक अहम भूमिका निभाएगा। हांगकांग ओवर द काउंटर क्रिप्टो ट्रेडिंग को रेगुलेट करने पर एक कंसल्टेशन शुरू कर रहा है, जिसका लक्ष्य वर्चुअल एसेट OTC सेवाओं के लिए एक लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क स्थापित करना है। इस कंसल्टेशन के तहत ऑपरेटर्स को लाइसेंस प्राप्त करना होगा और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। द कमिश्नर ऑफ कस्टमर्स एंड एक्साइज इस व्यवस्था को लागू करेंगे, जबकि वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को छूट दी गई है। सरकार का लक्ष्य वर्चुअल एसेट्स और Web3 के सतत विकास के लिए एक ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बनाना है। कंसल्टेशन पर रिटन कमेंट्स 12 अप्रैल तक स्वीकार की जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट एशिया में अपना AI प्रोडक्ट का विस्तार करने के लिए इंडियन स्टार्टअप सर्वम AI के साथ साझेदारी कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वम के इंडिक वॉइस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अपने Azure AI इंफ्रास्ट्रक्चर में एकीकृत करने की योजना बनाई है। LLM की मेजबानी करने और प्रशिक्षण और स्केलिंग में तेजी लाने के लिए
Azure, OpenAI और मशीन लर्निंग सेवाओं का लाभ उठाया है। ये डेवलपमेंट भारत में AI ड्रिवन ग्रोथ और इसके साथ ही इनोवेशन को सक्षम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। LLM एप्लीकेशंस को अधिक सटीक और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए इंडिक लैंग्वेजेस और कॉन्टेक्स्ट में इनपुट को टारगेट करता है। LLM प्रारंभ में हिंदी में एक नेचुरल वॉइस बेस्ड इंटरफेस प्रदान करेगा। ब्रिटिश टेक कंपनी आर्म होल्डिंग्स ने घोषणा की कि करंट क्वार्टर के लिए कमाई से पहले उसका प्रॉफिट और सेल्स मार्केट एक्सपेक्टेशन को सिग्निफिकेंट मार्जिन से बीट कर देंगे, जिसके बाद उसके स्टॉक में 30% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। अत्याधुनिक चिप्स डिजाइन करने के लिए जानी जाने वाली कंपनी ने अपनी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी की बढ़ती मांग का हवाला दिया। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के कंपेटिटर्स के लिए चिप ब्लूप्रिंट के एक प्रमुख सप्लायर के रूप में आर्म होल्डिंग्स टेक्नोलॉजी में एक सफलता की कहानी बन गई है, जो AI एप्लीकेशंस के लिए उपयोग किए जाने वाले चिप्स में तेजी से कॉमन हो रही है। इस खबर के कारण मार्केट कैप में $26 बिलियन का उछाल आया, जो इस बुलेटिन के कट ऑफ टाइम से पहले $93 तक गिरने से पहले $108 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। एनवीडिया के चिप्स के साथ काम करने वाले आर्म बेस्ड सेंट्रल प्रोसेसर के लिए आर्म की एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी की भी प्रशंसा की गई। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही मार्केट से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3bosstv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।